थैंक यू यार। मतलब 50 के यूनाइटेड विनिंग द गेम 2023 की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। एक एक सब्सक्राइबर का ये जो 50,000 हमने कल रात में पूरे किए हैं भाई, उस सब का कंट्रीब्यूशन, उस सब का श्रेय आपको जाता है। और आपके लिए भाई एक गिव अवे नहीं, दो गिव अवे हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो यार। आपने बहुत सपोर्ट किया है एंड आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है। चैनल सब्सक्राइब करिए और उसके बाद इस वीडियो में एक बार कमेंट करिए। जो कमेंट करना है आप वो कर सकते हैं। आपको मैच के बारे में कुछ लिखना है, आपको कुछ भी कमेंट करना है, आपको मुझे गाली देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करिए और चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बात करते हैं भाई मैच के बारे में, बिकॉज मैच के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सिर्फ मैच के बारे में नहीं यार, इस पूरे सीज़न के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल 2023 की शुरुआत इतने पॉजिटिव नोट पर हमने की है ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। पिछले साल हमने पूरे सीज़न में मिला के 20 गेम जीते थे और हम ऑलरेडी जनवरी आते आते 20 गेम टच कर चुके हैं, जीत चुके हैं। ये वही मार्कस रैशफोर्ड जो लास्ट सीज़न 5 गोल स्कोर किए थे पूरे सीज़न में, इस बार ऑलरेडी 15 गोल स्कोर कर चुका है पूरे सीज़न में एंड 21 गोल का कंट्रीब्यूशन है विद 15 गोल्स एंड 6 असिस्ट। फकुंदो पाइस्त्री कल पहली बार हमें यूनाइटेड शर्ट में देखिए ऑफिशियली अपना डेब्यू करते हुए। ही रजिस्टर्ड एन असिस्ट और ही वॉज द डिफरेंस मेकर। आप अगर बात करोगे मानो की, तो वो मिडफील्ड में 17 साल का लड़का डेब्यू पे था एंड ही कंट्रोल्ड द टेम्पो ऑफ द गेम मच बेटर देन व्हाट मैकटोमिने वॉज डूइंग। इस टीम का एक एक प्लेयर अगर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, द क्रेडिट शुड बी गिवन टू एरिक टेन हैग। और शुरू के 2 गेम के बाद जो सभी का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था, हम सभी को लग रहा था कि यार कैसे होगा इनसे, यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भाई आई कांट इवन एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा मैं उसको कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करूं। जो यूनाइटेड फैंस लास्ट सीजन देख रहे थे मैचेस, उनके लिए ना मैच डे पेनफुल रहते थे। वो मैच डेज जब आते थे तो ये लगता था अरे यार कल वापस से ऑफिस जाना पड़ेगा, कल वापस से स्कूल जाना पड़ेगा एंड हमें अपने फ्रेंड्स वगैरह की बातें सुननी पड़ेंगी। आज के टाइम में भाई मैं वॉच अलॉन्ग्स के लिए एक्साइटेड रहता हूँ आज, और रात में 1:30 बजे मैच हो तो भी सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहती है। कुछ आप अगर यूनाइटेड के बारे में बात भी कर रहे हो ना, तो आपके फेस पे स्माइल आनी लाजमी अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो। एंड आई एम लिटरली नॉट किडिंग। ये आप अपने, अगर आपने कनेक्ट कर पाए अभी तक अपने आप को यूनाइटेड से, तो आप ये चीज़ फील कर रहे होगे। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड दीज डेज, यूर स्माइलिंग बाय योर ओन। आपको मतलब कोई बोल भी नहीं रहा भाई कि क्या क्यों मुस्कुरा रहा है, ऐसा ऐसा आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ रही है। एंड इन प्लेयर्स को खेलता देखकर यार अब प्राउड फील होता है, क्योंकि ये प्लेयर्स वाकई में यार क्लब के लिए खेल रहे हैं। आप देख रहे हो कि बेंच से आकर प्लेयर्स गेम बदल रहे हैं। मार्कस रैशफोर्ड ने कल 2 गोल स्कोर कर दिए। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर सिंस वेन रूनी, और वेन रूनी ने ये रिकॉर्ड 2010 के सीजन में स्कोर किया था व्हेन ही वाज प्लेइंग एज अ नंबर 9, जब हमने सबको बेच दिया था। रोनाल्डो, टेविच वगैरह सब चले गए थे एंड बर्बाटोव वाज इंजर्ड उस टाइम पे। यूनाइटेड भाई इस टाइम पर जिस कदर फॉर्म में है ना और जिस तरह से खेल रही है, दे हैव लिटरली गिवन द फैन बेस अ होप कि हम मैन सिटी के अगेंस्ट जीत सकते हैं। और देखो मैन सिटी वाले गेम पर मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, बट मुझे ना आज के गेम में इंडिविजुअल्स के बारे में बात करनी है। अगर फकुंदो पाइस्त्री इस तरीके से खेल सकता है भाई, आई वॉन्ट फकुंदो पाइस्त्री टू गेट सम मोर मिनट्स इन दिस सीजन जब तक वो है हमारे साथ। एंड इलेंगा जितना इफेक्टिव नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा आपका फकुंदो पाइस्त्री आखिरी के 10 मिनट में आके आपको इन्वॉल्वमेंट देकर गया है। ही वॉज रनिंग द शो। अगर उस विंग पे देखा जाए तो राइट विंग पे क्या स्पेसेस में ड्रॉप करता है बंदा, क्या वो उसका बॉल मूवमेंट था, कितना इंटेलिजेंट उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट था। रैशफोर्ड भाई, वो जो तीसरा गोल हमने स्कोर किया है, क्या मक्खन की तरह असिस्ट दिया है भाई कैसेमीरो ने। देखो टाइम एंड टाइम अगेन ये जो साइनिंग्स हम करके लेकर आए ना भाई, एरिक टेन हैग इज अ जीनियस। और एरिक टेन हैग की एक और साइनिंग आ रही है वॉट वेगोस्ट की। और मेरा भाई ना बस इतना सा कहना है कि किसी ने भी अगर यूनाइटेड को एरिक टेन हैग के अंडर तब खेलता देखा होता जब हमने शुरू के 2 मैच खेले थे, और कोई अब देखेगा ना, उसको पता चलेगा कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी ने यूनाइटेड की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस देखी होती तो उनको पता चलता कि यूनाइटेड अभी कहाँ आके खड़ी है।
पिछली साल हमने प्रीमियर लीग में सिर्फ 16 मैचेस जीते थे, पूरे सीजन में सिर्फ 20, और अभी हम ऑलरेडी 11 मैचेस जीत चुके हैं। देखो मैं यहाँ पर जिंक्स विंक्स नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ना ज़्यादा अपनी टीम को हाइप करूँगा, लेकिन भाई उनको जो डिजर्वेड रिस्पेक्ट है वो तो मिलनी चाहिए। जो उनको इतनी बेइज्जती झेलने को पड़ी ना लास्ट सीज़न, उनको इस बार तारीफ का भाई वो श्रेय लेना बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और लिसांद्रो मार्टिनेज कल वापस टीम में आया, ही वॉज सो गुड भाई। मतलब आपके डिफेंस में वो मिडफील्ड में आके बॉल चला रहा है, वो डायगनल्स खेल रहा है। हैरी मैग्वायर, आई थिंक कल के मैच का टॉकिंग पॉइंट हैरी मैग्वायर की डिलीवरीज होनी चाहिए, एंड उन डिलीवरीज को रिसीव करने वाला गर्नाचो भाई, ही इज़ अ फ्यूचर सुपरस्टार। आई डोंट नो कि यूनाइटेड अभी तक क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं कर पाई है। भाई उसको रोक के रखो, ही इज़ अ फ्यूचर सुपरस्टार, ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर अस। एंड जब ऐसे प्लेयर्स किसी और क्लब में जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड पॉग्बा को बेचकर गलती कर चुकी है। एंड पॉग्बा जब वापस आया तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने प्राइस बहुत ज़्यादा दिया था, एंड इवेंचुअली वो उस एक्सपेक्टेशंस को प्राइस टैग के बेसिस पर मैच नहीं कर पाया। भाई गर्नाचो इज़ वेरी यंग, ही इज़ वेरी हंग्री। उसके अंदर वो मुझे रोनाल्डो के ग्लिम्सेस दिखते हैं, व्हेन रोनाल्डो वाज यंग एंड रोनाल्डो यूज्ड टू टेक ऑन। भाई उसका पहला टच देखा है कल तुमने गेम में, क्या क्या खेला है वो बंदा यार। उसने लेफ्ट विंग को डोमिनेट करके रखा हुआ था, और स्कोर लाइन भले ही सिर्फ 3-0 थी, हमें आसानी से फर्स्ट हाफ में ही 3-0 हो जाना चाहिए था। हमें ये गेम 5-0 6-0 जीत लेना चाहिए था। उनके कीपर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। एंड कीपर से याद आया भाई, टॉम हीटन, भाई बंदे ने 37 साल की 38 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। भाई मतलब आप सोच सकते हो कि कितना प्राउड मोमेंट था उसके लिए। वो यूनाइटेड की एकेडमी का प्रोडक्ट है, वो यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल चुका है, बर्नली वगैरह के जब साथ था वो, और अब उसको अपनी टीम को, अपने होम ग्रोन क्लब को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। दैट वाज अ प्रिटी मैजिकल डे। एंड वो पता है क्या, अभी जैसे डेलो इंजर्ड हुआ है, अब डेलो की इंजरी पे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, या फिर मैं एकदम से पैनिक नहीं कर रहा कि भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि डेलो को प्रिकॉशनरी पर्पस के वजह से हो सकता है टीम मतलब उसको फील्ड से निकाला गया हो, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, हैमस्ट्रिंग ज़्यादा पुल ना हो जाए, इसकी वजह से डेलो को बाहर रखा गया। आप देख रहे हो कि भाई फ्रेड इस सीज़न एरिक टेन हैग के अंडर कितना इंप्रूव किया है, और वो फ्री किक अगर स्कोर हो जाती तो फ्रेड का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाता। मैकटोमिने का गेम थोड़ा सा शांत था। आई वॉज होपिंग कि हमें जिडान इकबाल देखने को मिलता, आई वॉज होपिंग कि हमें बाकी प्लेयर्स देखने को मिलते। एंटनी ने वर्ल्डी स्कोर की, आपने देखा मायनो को खेलते हुए, ही वॉज सो गुड भाई, ही वॉज सो प्योर एट द एज ऑफ 17 इफ ही हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ कंपोजर। Imagine what he can do if the proper guidance and if the proper coaching will be given to him. And देखो कल आपको समझ में आया कि आपके पास अकेडमी प्रोडक्ट्स होने और अच्छे अकेडमी प्रोडक्ट्स होने कितने ज़रूरी हैं। आपके पास इलेंगा अकेडमी का है, आपके पास मानो अकेडमी का था, आपके पास अगर मैं पीछे देखूं टॉम हीटन को, वो आपकी अकेडमी का था, रैशफोर्ड आपकी अकेडमी का है, गर्नाचो आपकी अकेडमी का है। तो आपकी टीम में कम से कम आपको आराम से 4 से 5 प्लेयर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी एकेडमी से निकल कर आए हैं, और जो एकेडमी के नहीं हैं उनको टेन हैग ने इस क्लब की, इस बैज की वैल्यू मतलब क्या है वो समझा दी है। एंड जब टीम में आपके पास ना कैसिमिरो जैसे बिल्कुल पैशनेट प्लेयर हो, जब आपके पास एंटनी जैसे पैशनेट प्लेयर हो, देखो एंटनी का थोड़ा सा भी वो वाला फेस चल रहा है जहाँ वो बहुत बार पोजीशन लूज़ कर रहा है, हम बहुत बार अंडर प्रेशर आए क्योंकि हमने एंटनी की वजह से वहाँ पे उस विंग पे बॉल लूज़ की, फिर उन्होंने हम पे काउंटर पे अटैक करना शुरू कर दिया। बट मेरा पॉइंट ये है यार कि एक प्लेयर जो कि अभी सिर्फ 22 साल का है और जिसके पास इंप्रूव करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप क्यों उसको बैक नहीं करोगे? मीडिया और राइवल फैंस तो आपके उस प्लेयर के अगेंस्ट खड़े होंगे ही, उसको बोलेंगे, लेकिन एज अ फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इट इज़ आवर ड्यूटी टू बैक आवर प्लेयर, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट ऑल दीज हेट्रेड, अगेंस्ट ऑल दिस जो मीडिया एजेंडा होता है वो। एंड वंस अगेन मार्कस रैशफोर्ड भाई, he was down and out and he was nowhere where he is right now, उसके आसपास भी नहीं था वो। एंड एरिक टेन हैग ने आई डोंट नो उसके ऊपर क्या जादू की छड़ी चलाई है, वो किस आटा चक्की का आटा उसको खिला रहा है, जो भी कर रहा है भाई, बट रैशफोर्ड इज ऑन फायर।
8 गोल में लगातार गोल स्कोर करना एंड 8 बार मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड पे स्कोर करना हंसी मजाक नहीं है। आप वर्ल्ड कप से आने के बाद रैशफोर्ड का फॉर्म देखो भाई, हर एक गेम में इन्वॉल्वमेंट है। जिस गेम में स्कोर नहीं किया है उसमें असिस्ट किया, और स्कोर तो सभी में किया ही है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। अगला गेम मैन सिटी के अगेंस्ट है, देखो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी उम्मीद जग गई है। और मैं एक चीज़ बोलूँ, जो हमने लास्ट टाइम 6-3 स्कोर देखा था, जिसमें हमने बिल्कुल फाइट पुटअप नहीं की थी फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में हम थोड़े ग्लिम्सेस में दिखे थे। इस बार हम हारेंगे, अगर हारते हैं तो, लेकिन हम फाइट पुटअप ज़रूर करेंगे। एंड आप देख सकते हो कि इस टीम में हर एक प्लेयर को अपना रोल पता है। इस टीम के अंदर हर एक प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा है। हर एक प्लेयर को बस एक ही चीज़ चाहिए, दैट आई वांट टू इम्प्रेस द मैनेजर, आई वांट टू इम्प्रेस द गाय जो मुझे मौका दे सकता है आगे चल के। वो देख रहे हैं यार कि टेन हैग इज़ वेरी रूथलेस अपने डिसीजन मेकिंग में। वो अगर रैशफोर्ड को सिर्फ थोड़ी पंचुअलिटी के चक्कर में बेंच कर सकता है, तो ये जो अकेडमी के यंग प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे गर्नाचो हो गया, मानो हो गया, आपके इलेंगा हो गए, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं भाई, ये सीखेंगे इस चीज़ से। क्योंकि आप देख रहे हो अभी आपका इस सीजन के अंदर बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट फॉरवर्ड कौन है, दैट इज रैशफोर्ड। ही स्कोरिंग गोल्स एवरी नाउ एंड देन, एंड स्टिल द मैनेजर पनिश्ड हिम फॉर बीइंग लेट, फॉर ओवर स्लीपिंग। तो ये जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक नहीं थे यूनाइटेड के अंदर भाई, वो बहुत ही सही तरीके से टेन हैग ने इनहेरिट किए हैं। एंड नाउ एक फियर फैक्टर है, एक फियर फैक्टर है, आप कह सकते हो सामने वाली टीम के मन में भी, कि यूनाइटेड जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है ना, उसको देखते हुए आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। लास्ट ईयर हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे इतनी खस्ता हालत में थे, एंड इस बार हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे इसको वापस से फोर्ट्रेस बनाने पे के काम पे लगे हुए हैं लगातार, एंड वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि आप पिछले मैच से अगर इस मैच को कंपेयर करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगी। भाई हमने टेन हैग के अंडर ना डिफेंसिवली अपने आप को इंप्रूव किया है, मिडफील्ड में हमने अपने आप को इंप्रूव किया, अटैक वाइज हमने इंप्रूव किया है, एंड अब तो डेविड डिया वगैरह का भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार हो गया है। एंड बिग शाउट आउट टू वैन बिसाका मैन, वैन बिसाका को हमने राइट ऑफ कर दिया। वैन बिसाका के बारे में हम ये बोले थे भाई, वैन बिसाका के बस की नहीं है, बिसाका से नहीं हो पाएगा, और उसको बेचना ही सही है। और अब देखो आप कि आप बिसाका के लिए चीयर कर रहे हो, आप बिसाका के लिए रूट कर रहे हो कि भाई भाई क्या खेल रहा है बंदा। एंड सीरियसली अगर टेन हैग बिसाका जैसे बंदे को अटैकिंग फ्रंट में इतना इन्वॉल्व कर सकता है भाई, सोचो अगर ये मैनेजर हमें अगर लास्ट ईयर मिल गया होता तो, सोचो अगर हम इस मैनेजर को वो साइनिंग्स ला के दे दें जो ये मैनेजर डिमांड कर रहा है, अगर हम इसको उस तरह की फंडिंग दे दें जो ये मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। चेंज ऑफ ओनरशिप अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूनाइटेड को compete करना है लिवरपूल के साथ, चेल्सी के साथ, और स्पेशली मैन सिटी एंड आर्सेनल के साथ, तो उनको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और टीम सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं होती है, टीम होती है आपका वो स्क्वाड जो आप सीजन भर कैरी करते हो, जहाँ पर आप चेंजेस करते हो, जहाँ पर आप स्क्वाड रोटेट करते हो। कल आप अगर अटैक फ्रंट देखो हमारा, तो एक शिकायत जो मुझे एंटनी से बस थोड़ी सी है कि ही इज़ टू वन फुटेड प्लेयर, और उसको वो चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो उसको अपने आप मतलब वो देखना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ही इज़ लूजिंग पोजेशन अ लॉट, तो वहाँ पे थोड़ा वो करना पड़ेगा। गर्नाचो ऑन द अदर हैंड इज़ अ मच मोर मैच्योर प्लेयर, जैसा वो मुझे इनिशियली लग रहा था जब उसको खिलाना शुरू किया था हमने। एंड दिन पे दिन ना आप प्लेयर्स के अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग देख रहे हो कि वो किस क्लब में खेल रहे हैं, किस मैनेजर के लिए खेल रहे हैं, और किस लीग में खेल रहे हैं, किन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये सारी जो रियलाइजेशन है ना प्लेयर्स के अंदर, भाई ये लाने वाला कौन है, ये लाने वाला एरिक टेन हैग है, वेंडगाग है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर अभी ये बोलोगे कि जिस तरीके से यूनाइटेड खेल रही थी फर्स्ट हाफ से लेके और सेकेंड हाफ के 65th मिनट तक, तो उसमें ना उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे। और यहाँ बात आती है आपके के पास के कितना क्वालिटी है आपका जो फर्स्ट 11 में खेल रहा है। और फर्स्ट 11 के प्लेयर्स जैसे ही आए, जैसे ही एरिक्सन आया, कैसेमीरो आया, रैशफोर्ड आया, पूरे गेम की जो दिशा और दशा थी ना वो चेंज हो गई। एंड फकुंदो पाइस्त्री मैन, गिव दैट लेट सम टाइम एरिक टेन हैग प्लीज़, दैट गाय कैन डू वंडर्स। हमने उरुग्वे के लिए उसको देखा है वर्ल्ड कप में, एंड वो उरुग्वे के लिए हमेशा अच्छा खेला है। आज भी उसने अपने डेब्यू पर असिस्ट दिया मार्कस रैशफोर्ड को। आई थिंक दिस टीम जो भी होगा, जो भी होता है मैन सिटी वाले गेम में, इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आई जस्ट वांट ईच एंड एवरी फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बैक दिस क्लब, दीज प्लेयर्स, एंड स्पेशली द मैनेजर एरिक टेन हैग। भाई बॉल्ड बास्टर्ड हमारा,
आग लगा रखी है। एंड अब बॉल्ड चेस्टर डार्बी में कौन सा बॉल्ड जीतेगा वो तो हमें देखने को मिलेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ एनीवन इज सेइंग दैट एरिक टेन हैग का साथ देकर गलती की, एरिक टेन हैग को बैक करके गलती की, एरिक टेन हैग को अगर साइनिंग्स नहीं दी गई तो समझ में आ रहा है क्योंकि एरिक टेन हैग इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है। भाई एरिक टेन हैग ने ना ज़मीन से और आसमान तक का इंप्रूवमेंट कर दिया। जहां हम थे और जहां हम अभी हैं भाई उसमें बहुत 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 लेवल का इंप्रूवमेंट है। एंड वंस अगेन भाई मैं आप लोगों का वापस से भाई हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए 50 के बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई स्टार्टेड परस्यूइंग दिस यूट्यूब थिंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। मैंने अपनी जॉब छोड़ी इस यूट्यूब के चलते, एंड यू गाइज हैव सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वन MFC अ फैमिली ऑफ 50K। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हम और भी गिव अवे करते रहेंगे। और गिव अवे का मतलब ये नहीं कि मैं आपको खरीदना चाह रहा हूँ, नहीं, यू गाइज डिजर्व इट। और किसी 2 लोगों को एक इस गिव अवे में जर्सी मिलेगी उनकी फेवरेट क्लब की, so don't forget to participate. And thank you so much for always being there, thank you so much for supporting 1MEFC, and as always we will always keep the red flag flying high guys, as Manchester United will never die.